बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। वक़ाल तआला व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का सबसे बड़ा तारुफ़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने में क़ुरान करीम को उतारा है। क़ुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला इंसानियत को सबसे बड़ा तोहफ़ा है, सबसे बड़ी मता है, सबसे बड़ा सरमाया है और सबसे बड़ी दौलत और धरोहर है। इसीलिए क़ुरान करीम जिस रात में उतरा वो अफजल हो गई, जिस महीने में उतरा वो अफजल हो गई, जिन शहरों में उतरा वो अफजल हो गए, जिस सदी में उतरा वो अफजल हो गए, जिस उम्मत के लिए उतरा वो अफजल है, जो फ़रिश्ता लेके उतरा वो अफजल है, जिस नबी पर उतरा वो इमामुल अंबिया। तो क़ुरान करीम का एक टच है, जिसको भी लग जाएगा वो आला हो जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक की जो अज़मत है वो काहे की वजह से? इसलिए कि क़ुरान करीम इसमें उतरा है। और ये मेरा अपना कौल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का एक बार तज़किरा किया है क़ुरान में, और क्या कहा है? शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, वो महीना अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें हमने कुरान उतारा है, जिसमें कुरान उतारा गया। तो रमज़ानुल मुबारक की अज़मत को बयान करने के लिए सहारा किसका? कलाम इलाही का। और ये इस महीने को एक फ़जीलत हासिल है इस एतबार से कि इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें उतारी हैं, इससे पहले भी सहाइफ़ उतारे हैं, इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायतनामे उतारे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ सहाइफ़ दिए, छोटी छोटी किताबों को सहीफ़ा कहते हैं, हालांकि कुरान करीम को भी सहीफ़ा कहते हैं। लेकिन जो आम चलन है ज़ुबान का वो ये कि जब सुहुफ़ इब्राहीम, सुहुफ़ मूसा, सुहुफ़ शीस ये जब बोले जाते हैं तो इसका मतलब वो छोटे छोटे हिदायतनामे जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को इनायत फरमाए, सब के सब रमज़ानुल मुबारक में उतरे। कुरान करीम रमज़ान में ख़ुद कुरान ने बतलाया, उसके अलावा ज़बूर रमज़ान में, तौरात रमज़ान में, इंजील रमज़ान में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाइफ़ रमज़ान में। तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायतनामे उतारते हैं रमज़ानुल मुबारक में, और कुरान करीम तो फिर उन सब का मजमुआ है, वो ये मल्टी कलेक्शन है। पीछे जितने भी सहाइफ़ हैं सब का खुलासा और सार है कुरान करीम, वो भी रमज़ानुल मुबारक में उतारा। अलबत्ता पिछली जो हिदायत की किताबें हैं, जो हिदायतनामे हैं, वो सब के सब कुतुब रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लिखवा करके भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लिखवा करके भेजा है, इसलिए वो सब अल्लाह की किताब तो कहलाती हैं, अल्लाह का कलाम नहीं कहलाती। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। कलाम वो होता है जो प्रोनाउंसिएटेड होता है, यानी ज़ुबान से बोला गया, रिसाइटेड। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तिलावत किया है और आगे भी करेंगे। सुन लीजिएगा इसको। रिवायत है, इससे पहले हम जिक्र करते रहे हैं, मिशकात की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को आज नहीं, आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की दो सूरतों की तिलावत की, सूरह ताहा और सूरह यासीन। इन्नल्लाह तआला क़रअ सूरत यासीन व ताहा क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन।
एक रिवायत जो कंज़ुल उम्माल की है उसमें यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से 2000 साल पहले कुरान करीम की अल्लाह ने तिलावत की है, इन 2 सूरतों की। फिर फरिश्तों ने सुना है, तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा तूबा लिउम्मतिन युनज़लु हाज़ा अलैहा, मुबारक हो उस उम्मत को जिसके लिए ये कुरान उतरेगा, इतना खूबसूरत। फरिश्तों ने सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने ये जुमला कहा। दूसरा जुमला कहा तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक हो उन सीनों को जो सीने इस कुरान को याद करेंगे, महफूज करेंगे। व तूबा लिअलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, और मुबारकबाद हो उन ज़ुबानों को जो ज़ुबानें इसकी तिलावत करेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को आज नहीं, इंसानियत या आसमान व ज़मीन के पैदा करने से 2000 साल पहले तिलावत किया है। फरिश्तों ने सुना है और ये जुमले बोले। रिवायात ये भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में पहुँचने के बाद सब अपनी अपनी जगह ईमान वाले जब पहुँच जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे कुछ म्यूज़िक सुनोगे? ये जन्नत का म्यूज़िक है, सुनोगे? तो जाहिर सी बात है, इंसानों की फितरत है, जब मस्ती में होते हैं, जब मस्ती के मोड में होते हैं तो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुरों से तिलावत करवाएंगे, दिलरुबा आवाज़। दुनिया से गए होंगे ना, औरतों की आवाज़ें अच्छी लगती, इसलिए आगाज़ करवा देंगे हुरों से। उसके बाद जब तिलावत रुकेगी तो पूछेंगे इससे अच्छा सुनोगे? तो हम लोग सोचेंगे इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो करामाती गला इस्तेमाल फरमाएंगे, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से बनाया, इंसानियत का इकलौता और मुमताज़ गला। वो जब तिलावत करते थे ज़बूर की तो पहाड़ उनके साथ झूमने लगता था और परिंदे आकर के ठहर जाते थे ऊपर, दरिया की रवानी थम जाया करती थी, मौजें खामोश हो जाती थी ज़बूर की तिलावत सुनने के लिए। इस तरह का गला अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनवा देंगे। उसके बाद फिर पूछेंगे इससे भी अच्छा सुनोगे? फिर अल्लाह तबारक व तआला इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें तिलावत सुनवाएंगे। फिर भी पूछेंगे और सुनोगे? इससे अच्छा सुनोगे? तो अब हमारी समझ जवाब दे जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे लम यब्का इल्ला रब्बुल आलमीन, अब तो सिर्फ जहानों का पालनहार तुम्हारा रब बचा। फिर उसके बाद तिलावत होगी। कुरान करीम हमारी रूह का हिस्सा है और ये आखिर तक हमारे साथ चलेगा, आखिर तक हमारे साथ चलेगा। ये हालात हैं। कुरान करीम को सुनना एक पैशन, एक सुरूर है, एक कैफ और एक मस्ती है। जिस दिल में कुरान करीम को सुनने का शगफ मौजूद ना हो, उस दिल को आबाद नहीं कहा जा सकता। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल खरिब, जिस दिल में कुरान करीम का कोई भी हिस्सा मौजूद ना हो, यानी कोई सूरत याद ना हो उसको, वो उजड़ा हुआ घर है, जो देखेगा वो घबराएगा। ये हुजूर के अल्फाज हैं। तो कुरान करीम पढ़ने से, कुरान करीम सुनने से मुनासबत रखना, ये हमें अपने आप को, अपनी रूह को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कुरान करीम, ये तो कहा जाता है कि पढ़ी हुई है, लेकिन कुरान करीम ऐसा नहीं पढ़ सकते जो गले में उतरे। उन्हें एक हरफ के बाद अगला हरफ निकालने में धक्के मारने पड़ते हैं। ये अगर ज़ुबान की लुकनत की वजह से हो, आपकी जो बोलने की सलाहियत है, ज़ुबान की जो हरकत है, वोकल कार्ड की वजह से हो, तो फिर कहा जा सकता है कि ये आपकी मजबूरी है। इस पर तो अनाउंस अलग से है, वल्लज़ी यततअतअ फ़ीह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततअतअ फ़ीह व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। जो लुकनत की वजह से, तुतलाहट की वजह से, ज़ुबान की मोटा होने की वजह से, वोकल कार्ड के डिस्टर्बेंस की वजह से अगर कोई आदमी पढ़ने में परेशान होता है तो इस परेशानी का अलग से उसे अनाउंस मिलता है, दोहरा अज्र है। सर्राटे से पढ़ने वाले के मुकाबले में इसको दोहरा अज्र मिलेगा। लेकिन अगर वो उसकी मक्कारी की वजह से ही लग रहा है, यानी उसने 6 महीने में कुरान करीम पढ़ के किनारे कर दिया, सस्ता ट्यूटर लगा करके, और उसके बाद उसने कुरान करीम को जल्दी से जल्दी निपटाया है, वो तो पिटेगा। उसका कुरान उस पर लानत करता है। बात समझ रहे हैं? ज़ुबान अच्छी है, गाने बहुत अच्छे गा लेता है, उसकी स्पीच बहुत अच्छी है, अंग्रेज़ी बोल लेता है, पहाड़े बहुत अच्छे याद हैं उसको,
लेकिन कुरान करीम पढ़ने में झटके खाता है तो मरेगा। जाहिर सी बात है, उसने तौहीन की है। अल्लाह ने जो ज़ुबानी नायत की थी कुरान के सिलसिले में, उसने कुरान की तौहीन की। क्यों नहीं पढ़ना सीखा उसने? और कुरान करीम जितना आप रिसाइट करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी रवानी आएगी। कुरान करीम रिदम से पढ़ना ज़रूरी है। कुरान करीम का अपना एक परफेक्ट रिदम है, और उस रिदम को देखने के लिए आप अहले अरब को देखेंगे। वो हमारे लिए आइडियल हैं, उनको आइडियल बनाया है अल्लाह ने। वो साहिब ज़ुबान है। हुज़ूर ने फरमाया इक़्रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब, कि कुरान करीम को अरब के लहजे में पढ़ो। वो जिस तरह पढ़ते हैं धारा प्रवाह, मुस्तरसल अंदाज में, बहते हुए पानी के मानिंद, आप उस तरह कुरान करीम की तिलावत करें। जो शख्स इस तरह कोशिश नहीं करता, हुजूर के अल्फाज सुनिए, मन लम यतगन्न बिल कुरआन फलैसा मिन्ना, जिसने कुरान करीम को उसके रिदम के साथ नहीं पढ़ा, गुनगुना के नहीं पढ़ा, जो उसका तरीक़ा है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। ये आखिरी दर्जे की चेतावनी और कॉशन होता है, आप जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे समाज में से दो चार भी ऐसे लाए जा सकें जो कुरान करीम को ठीक अंदाज से पढ़ते हैं। वही हुफ़ाज़ या वही लोग जो मदारिस में ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं कुर्रा के सामने, वो ट्यूशन वाला तो एक नहीं पढ़ सकता। कुरान करीम का जो मापदंड, जो मानक है, जो मेयार है पढ़े जाने का, आप देखें ना कि आपके अइम्मा पढ़ते हैं, वो एक रिदम है कुरान करीम को पढ़ने का। इस रिदम के साथ, यानी जो सुनने में अच्छा लगे ना, तभी तो रूह की ग़िज़ा बनेगा। या मकरू आवाज़, झटके ले रहे हैं आप, पता ही नहीं चल रहा, कुरान पढ़ रहे हैं, हथौड़े चला रहे हैं, तो ऐसा कुरान तो जाहिर सी बात है दिल का इलाज नहीं बन सकता ना। कुरान करीम जिसमें सोच मौजूद हो, जिसमें लय और सुर मौजूद हो, और जिसका एक रिदम हो, उसके साथ जब पढ़ेंगे, आप बात को समझिए, ये कुरान करीम का तकाजा है, ये मुंदरजात है कुरान करीम के। इसीलिए दिक्कत होती है कि आदमी, जो लोग पढ़े हुए हैं उनका हश्र ये है, और जो अच्छा पढ़ लेते हैं उन्हें तौफीक नहीं। एक बड़ी तादाद है जो तौफीक से महरूम है, कम लोग हैं जो कुरान करीम को पढ़ते हैं। सुनने के नाम पर तो आपके पास मोबाइल मौजूद है, इसलिए हर एक का अपना अपना एक्टर है, हर एक का अपना अपना ग्लोकार है, हर एक का अपना अपना फ़नकार और अदाकार है, जिसके डायलॉग वो सुनते हैं और जिसके गाने वो सुनते हैं, जिसकी गुनगुनाहट और जिनकी म्यूज़िक वो सुनते हैं। बहुत ज़्यादा शरीफ लोग जो मुआशरे के हैं, वो उन छछूंदरों को, जो शायरात कहलाती हैं, उनकी गज़लें सुनते हैं, उनके वाहियात कलाम सुनते हैं। कुरान करीम कोई सुनता हो तो बताए पाबंदी के साथ। बहुत कम, नमक के बराबर भी नहीं होंगे, 1% भी वो लोग नहीं होंगे जो मोबाइल को तिलावत सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी धोखे से हो गया तो बतौर शौक़ नहीं। जिस तरह से अपने अपने पसंदीदा फ़नकार और अदाकार और ग्लोकार का आप नगमा सुनते हैं, शहनाई और तरन्नुम सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, उस तरह आप अपने परवरदिगार का कलाम सुनने का शगफ़ और शौक़ या हॉबी तो नहीं रखते ना। मेरे कहने का हासिल ये, अब उसके बाद इकलौता एक रास्ता बचता है इन लोगों के पास जो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, या कुरान को रिदम से नहीं पढ़ सकते, या कुरान करीम पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता है। उनके पास या तो वो फजर की नमाज ऐसी जगह पढ़ें जाकर के जहाँ अला तरीक़े सुन्नत तिलावत होती हो, उन्हें एक आध रुकू सुनने को मिल जाए रोज़ाना, जो उनके दिल का इलाज बन जाए। या फिर रमज़ानुल मुबारक बचता है कि जिसमें कुरान करीम की तिलावत होती, जो उनके कानों में रस घोल सकती है, उनके दिल के जंग को दूर कर सकती। अब अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमा दे मिल्लत पर। उनका तो खाली पैर और कान इस्तेमाल होना है, बात समझ रहे आप? कानों को लगाना है कुरान करीम की तरफ और पैरों से खड़ा होना है पीछे। इससे ज़्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है कि अपने जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे कलाम के लिए लगा रहा है कि जो जहाँ जिससे टच हो जाता है उसे ही अनमोल कर देता है। देख लीजिए, उसकी तौहीन करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। उस कंडीशन में कि नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा हो और उसकी तौहीन करने वाले आपके माशरे के नौजवान मिल जाएंगे। आगे तिलावत चल रही है, पीछे बदमाशी बातें हो रही। मस्जिद की तौहीन, कुरान की तौहीन, जमात की तौहीन और अपने ईमान की तौहीन, ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ। घर सोता तो इतना बड़ा मुजरिम न कहलाता,
यहाँ आकर के पीछे बैठ करके बच्चों को, छोटे बच्चों को साथ लगा के बातें करते हैं। बदकिस्मती और शकावत और बदबख्ती की इंतहा। कुरान करीम अपने सुनने का प्रोटोकॉल किसी के हवाले नहीं कर रहा। नबी को भी नहीं कहा कि आप कह देना, कुरान ने खुद कहा वइज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान करीम की तिलावत की जाए फस्तमिऊ लह, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। सिर्फ सुनो नहीं कहा, समिऊ, इस्माऊ के माना सुनो, इस्तमिऊ गौर से, इस्तमिऊ यानी कोई दूसरी आवाज़ ना हो, कोई दूसरा ख्याल ना हो, कोई दूसरा नगमा और दूसरी कोई आवाज़ कानों में ना हो, सिर्फ कुरान करीम की तरफ तवज्जो देना। फस्तमिऊ लहू व अंसितू, और साइलेंस बना के रखो, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कुरान करीम का ऐलान और मुतालबा पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आखिर की आयत में, लअल्लकुम तुरहमून, तब तुम पर रहम किया जाएगा। अगर कुरान करीम के इन आदाब के लिहाज से तुम कुरान सुनते हो तो तुम पर रहम किया जाएगा। तो कुरान करीम रहमत का सामान है, रहमत उतरने की जगह है, रहमत उतरने का सबब है, लेकिन तब जबकि पूरे अदब, एहतराम और तवज्जो के साथ उसके तकाज़ों के मुताबिक सुना जाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम के साथ वाबस्तगी तो इस तरह की होना चाहिए थी कि सुबह से शाम तक यतलूहु आना अल-लैली व आना अन-नहार, कुरान मुतालबा करता है कि सुबह और शाम इसकी तिलावत करनी। यहाँ हफ्तों नंबर नहीं आता, महीनों नंबर नहीं आता, और किसी ने तो पढ़ा ही नहीं, पूरा घराना नहीं पढ़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए, पूरा घराना नहीं पढ़ा, बड़ी अजीब बात। उसके बाद भी चेहरे पे शिकन नहीं है, पूरा घर ग्रेजुएट है, पूरा घर इंटरमीडिएट है, और कुरान करीम पढ़ा हुआ कोई नहीं। इससे बड़ा चैलेंज अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ और क्या खड़ा कर किया जा सकता है कि तेरे कलाम की वैल्यू नहीं मेरे घर में, बाकी सारे तमाशों की गुंजाइश और सारे तमाशों की जगह है। तो कहने का हासिल ये है कि पढ़ते भी नहीं थे, पढ़े हुए नहीं हैं, अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ने में दिल नहीं लगता है, तो इकलौता तरीक़ा बताता कि सुन लेते कम अज़ कम। सुनने भी वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ जल्दी जल्दी हो जाता हो, या जिन्होंने एक सुन लिया दूसरा कुरान नहीं सुनना। जबकि आपको मालूम है, अगर मालूम है कि मार्केट चलेगा तो मंगल को भी खोल के बैठ जाते हैं, जबकि सरकारी एतबार से भी मना है मंगल को खोला जाना। और साथ साथ हफ्ते में जिस्म मांगता है एक दिन छुट्टी, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन नहीं, कमाई हो रही तो मंगल को भी खोलेंगे, 8 बजे के बाद भी खोलेंगे, और अगले दिन ईद या होली है तो 12 बजे और 1 बजे रात तक भी खोलेंगे। ये कमाई का आपका शौक़ है, ठीक है, तो कम से कम आखिरत में जो असासे काम आने हैं उन्हें कमाने का भी तो शौक़ होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हों जहाँ पूरे महीने होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ पूरे महीने सुनाया जाएगा वहाँ सुनेंगे जा करके, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनाया जाएगा वहाँ सुनेंगे जा करके। यही तो एक महीना कमाने का है, इसी महीने को कुरान करीम से मुनासिबत है, और इसी महीने में तो अर्निंग करनी है। कितने हैं? एक आध मिल जाए तो बहुत है। हम जानते हैं 2-3 को तो जानते थे, 3 को जानते थे, उसमें से और भी हैं। ये कुल मिलाकर के 6-7-8 लोग पूरे फतेहगढ़ में हैं जिन्हें इतना शौक़ है जहाँ ज़्यादा मिले और अच्छा मिले वहाँ पहुँचते हैं, सुनते हैं। बहरहाल कुरान करीम के सिलसिले में आपका रवैया सर्दमोहरी का है, और इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मुकदमा जो हुजूर मैदान महशर में कायम करेंगे, भविष्य की बात है ये, उसका स्क्रीनशॉट उठा करके उस मुकदमे का जो एप्लीकेशन है, उस मुकदमे का जो प्रोफार्मा है, उसको उठा करके पारा नंबर 19 में बिल्कुल शुरू में नकल कर दिया। वक़ाल रसूल, कि मेरा रसूल मेरे सामने मुकदमा दायर करेगा। क्या दायर करेगा? वक़ाल रसूल या रब, ऐ मेरे पालनहार, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये है मेरी कौम, इसने कुरान करीम को छोड़ दिया था। उन लोगों के ख़िलाफ़ नबी का मुकदमा मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ने उस प्रोफार्मे को, उस एप्लीकेशन को नकल किया पारा नंबर 19 सूरह फुरकान में, कि मेरा रसूल इस तरह मुकदमा दायर करेगा। तो जो लोग कुरान करीम से भागने की कोशिश में और कुरान करीम से वहशत करते हैं, कुरान करीम को अपने कानों में और अपने दिलों में जगह नहीं देते, या कुरान करीम को सुनना नहीं चाहते, मस्जिद में आकर के उसकी तौहीन के मुर्तकिब होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो जाएगा ना मुकदमा ये, इनके पूरे घर में। और
इल्म वाले और तालीम तो हासिल कर रखी उन्होंने, ये इल्म मौजूद नहीं है, ये कलाम पढ़ने की उनकी ज़ुबानों को कुदरत और सलीका नहीं है, तो वो तो इस मुकदमे की जद में आएंगे। इमामुल अंबिया मुकदमा कायम करे अल्लाह की अदालत में, आपके पास कोई वकील सफ़ाई है? आपके पास कोई वकील सफ़ाई है? होगा भी कोई वकालतनामा नहीं लगा देगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वकालत के ख़िलाफ़, उनके मुकदमे के ख़िलाफ़ कोई वकालतनामा नहीं लगा देगा अल्लाह ताला की बारगाह में। फिर अंजाम क्या होगा? वन वे ट्रैफिक। बात समझ रहे? फैसला लिख दिया जाएगा। तो इसलिए कुरान करीम से गफलत नहीं होना चाहिए। कुरान करीम से गफलत नहीं, कुछ ना कुछ तिलावत हो। सुबह को सूरह यासीन तिलावत कर ली, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया तिलावत कर ली और सूरह मुल्क तिलावत कर ली। अगर बिल्कुल वक्त नहीं मिलता तो इतना कर ही लें। और ये छोटी छोटी सूरतें हैं, 4-4, 3-3 मिनट की, इन्हें ज़ुबान नहीं याद किया जा सकता। कुरान करीम से गफलत करने वालों में आपका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। आप समझ लीजिए, वला तकुम मिनल गाफिलीन, कुरान करीम से गफलत करने वालों में आपका नाम नहीं आना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम को सुनने से एराज़ न करें। जहाँ मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, अच्छे से अच्छा मिल जाए, उसको सुनने का एहतमाम करें, उसको सुनने का एहतमाम करें। इसलिए कि मैग्नीशियम है, मकनातीस है, इसमें कशिश है। मैंने अभी जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने तिलावत की, किसने सुना? फरिश्तों ने सुना, मस्त हो गए, झूम उठे और क्या कहा? कमाल है। उस उम्मत पर भी नाज किया जाना चाहिए, उसे मुबारक हो जिसके लिए ये कुरान उतरेगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको अपने सीने में महफूज करेगा। उसके अलावा वाक़यात इस तरह के भी हैं कि एक सहाबी तिलावत कर रहे हैं और सुबह जब तिलावत ख़त्म की है तो देखा कि छोटे छोटे सितारों के मानिंद चीज़ें ऊपर को जा रही। उनकी समझ में नहीं आया क्या है। आकर के हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा मैंने देखा, सुबह मैंने जब तिलावत ख़त्म की थोड़ा सा रोशनी हो गई थी तो मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो हुजूर ने जवाबन क्या इरशाद फरमाया मालूम है? कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए उतरे थे और तुमने जब तिलावत बंद कर दी तो वो वापस जा रहे थे। नूर से पैदा हैं इसलिए नूर जैसे दिखें। हुजूर ने अगला जुमला जो इरशाद फरमाया वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि काश तुम आज सुबह होने तक तिलावत करते रहते तो आज सारा मदीना फरिश्तों को अपनी आँखों से देख लेता। यानी सवेरा हो जाने के बावजूद कुरान उन्हें इतना मदहोश कर देता कि वो कुरान को बीच में छोड़ करके जाते नहीं अपनी सीक्रेसी के लिए, वो जाते नहीं, बल्कि सारा मदीना उन्हें आज अपनी आंखों से देख लेता। और तो और कुरान करीम हमारा दिल काफिरों से भी गया गुजरा और बदतर। समझ लीजिएगा, कुरान करीम के ताल्लुक से हमारा दिल काफिरों से भी बदतर है। और काफिर भी कौन? अबू जहल जैसा। काफिर भी अबू जहल जैसा, जो इस उम्मत के टॉप के काफिरों में, नाम सुना है ना सबने, मतलब उसके दिल से भी ज़्यादा बुरा दिल है हमारा कुरान करीम के ताल्लुक से। बतलाऊं कैसे? कहना पड़ेगा आपको। ये लोग दिन में कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुंह से निकलने वाले जो कुरान के कलिमात हैं, जिसके कान में पढ़ते हैं वही उनका हो जाता है। इसलिए ऐसा करो कि इनकी आवाज़ किसी के कान में पड़ना ही नहीं चाहिए। वक़ाल लदीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीह, जब पढ़े तो शोर मचाओ। चुनांचे यही किया। लेकिन कुरान करीम को वो जानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसमें मकनातीसियत कितनी है, कशिश कितनी है, जाज़िबियत कितनी। हुजूर रात को तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा था ना पहली वही में कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस, आधी रात तक खड़े रहा करो और कुरान की तिलावत किया करो। तो हुजूर तिलावत करते हैं अपनी कुटी में, वही जो टट्टियों की बनी हुई छोटी सी कोठरी है उसी में हुजूर तिलावत करते हैं। तो आपको मालूम है कितनी आहिस्ता तिलावत करें, टटिया से छन के तो बाहर आवाज़ आ ही जाएगी। तो ये लोग रात में आ करके और कोनों में छुप करके, घास फूस में छुप करके और कुरान सुनते थे। मुस्तकिल मामूल था इनका। उधर कहते हैं कि किसी के कान में आवाज़ ना पड़े, शोर मचाना। इधर कौन? अबू जहल, जिसके बारे में मालूम है आपको। अबू सुफियान 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ 20 साल तक सारी जंगों में एज ए कमांडर इन चीफ शिरकत की। आप समझ रहे हैं? हुजूर के ख़िलाफ़ ये भी छुप करके सुनते आ गए। एक और इनका भी गुरु घंटाल है, अखनस इब्न शुरैक, ये भी आकर के इसी तरह छुप करके रात को सुनता है और जब लगता है कि उजाला होने लगा तो भाग जाते हैं। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत पुरकशिश सूरत तिलावत कर रहे होंगे कि ये कान लगाए, तीनों अलग अलग, इन्हें पता नहीं कि कौन कौन सुन रहा है।
छुप करके भेस बदल करके चादरें ओढ़ करके ये छुप करके कोने में वही टटिया में कान लगाए सुन रहे थे, और रोशनी हो गई। तो ये जब निकले हैं, एक दूसरे का सामना हो गया। अब आंखें बचाने से क्या होता है? अब आंखें बचाने से क्या होता है? तो आपस में एक दूसरे को लान तान करने लगे, मलामत करने लगे। ये कौम देखेगी जिसके सामने दिन भर ये बकवास करते हैं हम लोग, वो क्या कहेंगे? इसलिए ये हरकत आइंदा से कोई ना करे। लात व उज़्ज़ा की कस्में खाई और चले गए। अहले अरब कस्में तोड़ते नहीं हैं, लेकिन कुरान करीम का जादू ऐसा है जो तौबा शिकन भी है, जो तौबा शिकन भी है और हलफ शिकन भी है, कसम तोड़ भी है। ये तीनों फिर रात में, अबू जहल ने सोचा आज तो अबू सुफियान नहीं आया होगा, सरदार है और कसम खा के गया है। अबू सुफियान समझते अबू जहल और अखनस इब्न शुरैक नहीं आया है, सरदार है अरब का और कसम खा के गया है। मालूम यह हुआ कि सुबह को जब एक दूसरे ने देखा, आंखें इधर उधर दौड़ाई, तो मालूम हुआ तीनों मौजूद। तीसरे दिन फिर इसी तरह वो तीनों बदमाश वहाँ मौजूद हैं। ये कुरान करीम का जादू है जो कसमों के बावजूद इन आला दर्जे के काफिरों के सर चढ़ के बोलता है। हमको कितना शौक है, हमको कितना शौक है। रकात ज़रा सी लंबी हो जाए तो इमाम साहब की आफत है, उसके अलावा अरे 2 मिनट देर लगा दी, कितना टाइम लगेगा मौलाना, कै बजे तक हो जाएगा, ये तमाम सवालात होंगे। इसलिए अपने दिलों से जंग दूर कीजिए, कलाम इलाही की मोहब्बत दिल में बसाइए, जहाँ जितना मिल जाए। और जिसे सुनना हो फ्रेश कुरान करीम, आज से यहाँ शुरू होगा कुरान करीम जो 10 दिन का दौर है। 10 दिन का दौर है, पूरी वजाहत में किए दे रहा हूँ। 3 पारे की तरतीब है जो 9 दिन तक रहेगी, आखिरी दिन आधा पारा होता है। शुरू की 8 रकातें तवील होती हैं जो तकरीबन 54 से 55 मिनट की होती हैं। कुल दौरानिया 90 मिनट का है, 90 मिनट सिर्फ तरावी, आखिर के 5 मिनट आपके वित्र के। ये तरतीब है, इस तरतीब के साथ कुरान करीम यहाँ होगा। जिसका दिल चाहे कुरान करीम की दौलत हासिल करना, जो चाहे कि उसका दिल कुरान करीम सुन करके और सैकल हो जाए, उजला हो जाए, और जो चाहे कि उसका दामन नेकियों से भर जाए, उसके लिए रास्ता खुला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम पढ़ने का शौक़ नसीब फरमाए, कुरान करीम सुनने का शगफ़ नसीब फरमाए, उसके एहतराम और उस पर अमल आवरी की तौफ़ीक़ बरामद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।